अपनी लौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारी से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभ शुरुआत चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार की। जी हाँ, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दीप प्रज्वलन। बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को, अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वही दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे को लाभान्वित करने का पारंपरिक संबंध बहुत लाभकारी है। खेती के अवशिष्ट यानी वेस्ट और खरपतवार पशुओं के लिए उत्तम चारा होता है। पशुओं का गोबर भी जैविक खाद के काम करता है। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। उनके लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। अतः कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।